Hello students, today's topic is polynomials. Today's topic is polynomials. आज हम polynomials की चर्चा करेंगे और 2022 में एग्ज़ाम देने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। मात्र आधे घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट और इस चैप्टर में पोलिनोमियल्स में जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, ये सारा इसी से आएगा। बिल्कुल। अब देखिए, ये पोलिनोमियल्स में हमें जो पढ़ने के लिए उसमें जो मेन पॉइंट्स है मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया कि इस पर हम डिस्कस करेंगे, इसको हम अच्छे से समझा देंगे। बाद बाकी और जो भी कुछ है, जो गाइड सब है या फिर बुक्स को, नोट्स को पढ़ लोगे तो 100% इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब पहले से जानते भी हो, फिर भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन किसको कहेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल्स जिसका कि यहाँ पर ये चैप्टर है, पोलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स का टर्म्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल्स, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, वही हुआ, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल्स का ही सारा ये वो डिफाइनिंग सिस्टम का ही हुआ, ये सब डेफिनेशन ही हुआ, उसका इंट्रो हुआ, इंट्रोडक्शन। ये पोलिनोमियल्स को समझने के लिए इतनी चीज़ की आवश्यकता होगी, तब हम फिर उसको क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। अब आते हैं यहाँ से, ये इसने करने के बाद यह क्लियर होगा पोलिनोमियल्स क्या चीज़ है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स होगा, जिसमें उसके बाद जो इसका वैल्यू सब होगा, जैसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल के हैं, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल के हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, वो हम ग्राफ दिखाएंगे। डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें इसकी आवश्यकता है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे तो ये रिलेटेड फैक्टर थ्योरम भी है। अब फैक्टराइजेशन, जब उसका हम ये पोलिनोमियल्स कहेंगे तो उसका फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स, उसका ये करेंगे। अब कांस्टेंट, यहाँ सबसे पहली बात है कांस्टेंट किसको कहेंगे, तो ए सिंबल विच वैल्यू इज फिक्स्ड। अब यहाँ देखिए, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 पाई etc, ये सब कांस्टेंट है। 1 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 1 है तो 1 ही होगा। जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, उस मतलब फिक्स रहता है, उसको हम कहेंगे। अब एक बात है, इसमें ये कांस्टेंट की बात, अब यहाँ पाई जो आ गया, इसका वैल्यू फिक्स है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब कहेंगे कि क्या 22/7 है, तो अगर फिक्स है तो अब एक बात है, ये कांस्टेंट इसलिए माना गया। यहाँ ये जो भी रियल नंबर है, सारा रियल नंबर जो है वो कांस्टेंट है। अब वेरिएबल्स में है कि ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, वेरी होते रहता है। वेरी मतलब क्या, VARY, वेरी मतलब होता है टू चेंज, टू चेंज मतलब बदलना, ठीक है। जिसका वैल्यू बदलते रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स। क्लियर है। अब है वो VERY, वेरी मतलब ये जो VERY है, ये वेरी मतलब होता है मतलब बहुत अधिक, मैनी, ये मैनी है। लेकिन जैसे वेरी गुड है, तो ये वेरी और ये वेरी में डिफरेंस है। ये वेरी, ये टू चेंज है, बदलने वाला। ऐसा जैसे x का वैल्यू, कभी x का वैल्यू 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 0 आएगा, x का वैल्यू बदलता रहता है। उसी प्रकार से इसमें जो है इसका वैल्यू बदलते रहेगा। ये 10th क्लास के लिए है, इसीलिए इसमें उतना उसका डेफिनेशन वहाँ नहीं लिखेंगे। अब एक्सप्रेशन की बात है, तो हम जो मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन वैसे व्यक्त करने को, एक्सप्रेस करने को कहते हैं। कोई बात हम जो एक्सप्रेस कर पाते हैं, कह पाते हैं, एक्सप्रेशन है। लेकिन सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो एक्सप्रेशन होगा वो वेरिएबल, ये वेरिएबल कांस्टेंट और अर्थमेटिकल ऑपरेटर
कि कॉम्बिनेशन से बनता। अब वो क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है, हम इसकी बात यहाँ करेंगे। तो वो सबसे पहले हम यह लिख देते हैं, इसका जो 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होता है मैथमेटिक्स का। 4 फंडामेंटल क्या, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता तो ढेर है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो वो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। बाद बाकी और भी है। अब एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अब इसमें एक रूल के तहत जो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट व्हिच इज टुगेदर विद मैथमेटिकल ऑपरेटर या अर्थमेटिकल ऑपरेटर जो प्लस माइनस इससे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, या ये मैथमेटिकल ऑपरेटर से, तो उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और तब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी क्या होता है, जब वेरिएबल का जैसे x में है कोई पॉलिनोमियल जो है, x में पॉलिनोमियल है, या y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, या z या a वेरिएबल में है, किसी वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल होता है, उस वेरिएबल का जो पावर होता है, पावर, वह यदि होल नंबर होगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स होल नंबर, तो होल नंबर होगा तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। फिर उसका डेफिनेशन सब जो है सो अपना बुक से रीड कर लेना है। अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे कि पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने टर्म है, जैसे 2x + 3 कर दिए, क्योंकि प्लस और माइनस से टर्म अलग होता है, सेपरेट होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से क्या होता है, एक हो जाता है, प्रोडक्ट कर दिए तो एक बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर टर्म, ये टर्म कितना, 2 टर्म है, तो वही है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो टर्म का, जैसे यहाँ 2x लिखे हैं, तो इसका ये 2 कोफिशिएंट है, किसका, वेरिएबल x का, ठीक है। अब तो 2 तरह का फैक्टर्स हो जाता है, एक लिटरल फैक्टर हो जाता है, यहाँ देखिए एक यहाँ जो एक लिटरल, एक कोफिशिएंट फैक्टर, ये कोफिशिएंट फैक्टर है और ये लिटरल फैक्टर है। लिटरल फैक्टर मतलब क्या, जिसमें कि लेटर, जैसे एक्स वाला लेटर वाला है, लेटर वाला, क्लियर है, लिटरल फैक्टर और कोफिशिएंट फैक्टर हो गया। अब है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल ये मालूम है, ये है एक्स, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है, ये मतलब वेरिएबल का जो गुणांक होता है वही कोफिशिएंट होता है। अब यहाँ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो ऐसे समझे, यदि 2x³ + 5x² + 3x, तो यहाँ पर x का पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका कौन सा डिग्री होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 3, क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं, जैसे या एक्स, ये वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में जो रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अब क्लासिफिकेशन ऑफ जो पॉलिनोमियल है इस पर हम चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देख लिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है वो जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल को 2 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन है, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग, बेसिस ऑन टर्म्स एंड बेसिस ऑन डिग्री, यानी कि उसके पावर के आधार पर बांटा गया। और जैसे देखिए, अगर इसी पॉलिनोमियल को, ये जो लिखे हैं, ये पॉलिनोमियल को अगर हम कहेंगे टर्म के आधार पर, कितना टर्म है, तो 1 2 3, तो टर्म के आधार पर ये जो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पावर के आधार पर कहेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्लियर है। तो जैसे देखिए, इस पर जो बांटा है बेसिस ऑन अगर डिग्री कहेंगे, पावर के आधार पर बांटेंगे तो उसको कहेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तब हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तब हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक, या
या क्वार्टिक भी, इसका क्वार्टिक भी कह देंगे, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। आज यदि टर्म के आधार पर कहेंगे तो टर्म के आधार पर हो जाएगा मोनोमियल, एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, बाइनोमियल, टू टर्म रहेगा तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल जब तीन रहेगा तब ट्राइनोमियल। ठीक है, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम जीरो पॉलिनोमियल, एक ठो इसको भी लिख दें जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है, इसी का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। अब जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या करते हैं, उसका पॉलिनोमियल्स का रूट्स निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। क्लियर है, उसका इक्वल टू जीरो करके। अब है ज्योमेट्रिकल, वो तो उस पर जो है सो इसका अपवार्ड और डाउनवार्ड जो है इसका ग्राफ खींच कर दिखाएंगे, ग्राफ उसका करेंगे। अब है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष है, वही डिवीजन एल्गोरिथम है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये जो इसके बारे जो हम बता रहे हैं